अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने अपने सिलाई वाले टेबल की वीडियो अपलोड की थी, जिसकी कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सिंगर सिलाई मशीन पर भी वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगर सिलाई मशीन का रिव्यू दूंगी, इसके फ़ायदे, इसकी क्वालिटीज़ और इसके फंक्शंस के बारे में बताऊँगी और साथ ही ड्रॉबैक्स यानी इसकी ख़राबियों के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी मशीनों के साथ इसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करेंगे। तो चलें जी, बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये मशीन का फ्रंट पार्ट है और इस मशीन का मॉडल है 2263। यहाँ पे हम बॉबिन यानी फिरकी फिल करते हैं, यहाँ पे नलकी रखी जाती है और यहाँ पे धागा डाला जाता है। सादा मशीन की बात करें तो यहाँ पे इस जगह पे व्हील लगा होता है, जिसको घुमा के हम सुई को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन इस मशीन पे ये वाला गोल बटन जो है ये व्हील का काम करता है, यानी इसको घुमा के ज़रूरत के मुताबिक सुई को ऊपर नीचे किया जा सकता है। यहाँ पे ये एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर कुछ टूल्स दिए गए हैं। ये एक छोटा सा ब्रश है जो कि मशीन की सफाई करने के काम आता है। एक ये वाला टूल है, इसको कढ़ाई करते वक्त यूज़ करते हैं। और ये इसके साथ मशीन वाली सुइयों का पैक दिया गया है। एक ये फुट है जो कि कांच बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको मशीन के ऊपर बड़ी नलकी को फिट करने के लिए यूज़ करते हैं। दो ये वाले फुट है, ये वाला जिप और पाइपिंग वगैरह लगाने के लिए यूज़ होता है और ये वाला बटन लगाने के लिए। इसके अलावा ये 4 फिरकियाँ हैं प्लास्टिक की। एक में मैंने ब्लैक कलर का धागा फिल किया हुआ है और बाकी ऐसे ही हैं। एक ये वाला टूल है जो कि निटिंग वगैरह के दौरान यूज़ होता है। ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है जिससे हम स्क्रूज़ को टाइट कर सकते हैं या लूज़ कर सकते हैं रिपेयरिंग करते हुए, यानी पेच वगैरह को कस सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। अब इन सारे टूल्स को मैं वापस रख देती हूँ और ये सारे टूल्स हमें मशीन के साथ ही मिलते हैं, अलग से नहीं लेने पड़ते। ओवरलॉक, पिको और कढ़ाई वगैरह करने के लिए दूसरे फुट यूज़ होते हैं जो कि हमें अलग से ख़रीदने पड़ते हैं। इसके अलावा ये फुट पैडल भी हमें मशीन के साथ ही मिलता है, इसको स्टार्टर भी बोलते हैं। इसका स्विच यहाँ पे लगा के हम मशीन को चला सकते हैं। यहाँ पे इसके डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं और इस डायल को घुमा के हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी फंक्शन को सेट कर सकते हैं, यानी ओवरलॉक करना हो, पिको करनी हो, बटन होल यानी काज बनाने हो या फिर सिंपल सिलाई लगानी हो, तो हम इसको घुमा के किसी भी फंक्शन को सेट कर लेते हैं। यहाँ से टांके की लेंथ यानी टांके का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। कढ़ाई करने के लिए या बटन लगाने और काज बनाने के लिए हमें टांके की चौड़ाई को भी सेट करना पड़ता है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको कहते हैं टेंशन और इससे हम टांके को लूज़ या टाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले धागा डालेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे डिब्बी को फिट करेंगे और सादा सिलाई मशीन की तरह यहाँ से व्हील को घुमा के निचला धागा ऊपर निकाल लेंगे। मशीन की इस साइड पे यानी दाईं साइड पे एक बटन लगा हुआ है, उस बटन से हम मशीन को ऑन कर सकते हैं और साथ ही लाइट भी ऑन हो जाएगी। जिन लोगों की आई साइट वीक है या जो लोग ओल्ड एज हैं उनके लिए ये लाइट वाला फंक्शन काफ़ी अच्छा है और स्क्रीन पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी लाइट बहुत तेज़ है, आंखों को चुभने वाली। अदरवाइज़ कैमरे के बगैर देखें तो इसकी लाइट बिल्कुल नॉर्मल है, आंखों को चुभने वाली नहीं है। इस मशीन की एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये देखें, चलती हुई मशीन को जैसे ही हम रोकेंगे फ़ौरन ये वहीं के वहीं रुक जाएगी, यानी जैसे ही मैंने हाथ इसके ऊपर से उठाया तो फ़ौरन इसकी सुई जिधर थी उधर ही रुक गई। जबकि सादा मशीनों की बात की जाए तो चाहे आप उनको हाथ से चला रहे हों या मोटर लगाई हो, अगर उनको रोकना चाहें तो वो फ़ौरन नहीं रुकती, बल्कि व्हील को पकड़ के उनको रोकना पड़ता है और सिलाई थोड़ी सी आगे जाके फिर मशीन रुकती है। इस मशीन की एक और ऐसी खूबी जो कि इसे सादा सिलाई मशीनों से यूनिक बनाती है वो ये है कि सिलाई लगाने के बाद धागा काटने के लिए हमें कैंची या थ्रेड कटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम यहाँ से आराम से धागे को काट सकते हैं, यानी थ्रेड कटर इसके ऊपर ही लगा हुआ है।
अब जी इसके रिवर्स फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम सादा सिलाई मशीन पे कपड़े सिलाई कर रहे हों तो सिलाई शुरू करते वक्त और एंड पे हमें बाज़ दफ़ा थोड़ी सी जगह पे डबल सिलाई लगानी पड़ती है, जिसके लिए हम थोड़ी सी जगह पे सिलाई लगा के इस तरह से मशीन का पाँव उठा के पीछे रखते हैं और दोबारा सिलाई लगाते हैं। लेकिन इस मशीन पे सिलाई करते हुए हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जिस जगह पे डबल सिलाई लगानी हो उस जगह पे रिवर्स बटन को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो सिलाई जो है वो खुद ब खुद ही पीछे की तरफ लगना शुरू हो जाएगी। यानी चलती हुई मशीन पे डबल सिलाई कर सकते हैं, मशीन को रोकना नहीं पड़ेगा और ना ही पाँव को उठा के पीछे रखना पड़ेगा। जैसे ये देखें, मशीन को चला के रिवर्स बटन को नीचे पुश किया तो सिलाई पीछे की तरफ चली गई है। अब मैं नॉर्मल सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे सिलाई ख़त्म हो गई है तो यहाँ पे भी डबल सिलाई करने के लिए रिवर्स बटन को पुश करेंगे तो डबल सिलाई लग जाएगी। ये मैंने रफ सिलाइयाँ लगाई हैं आपको समझाने के लिए। और ये देखें, ये शुरू पे डबल सिलाई है और ये एंड पे। इस मशीन पे बटन भी बहुत आसानी से और जल्दी से लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने बटन लगाया है, ये इसकी उल्टी साइड है, लेकिन टिच बटन और इस तरह के गोल बटन इस मशीन पे नहीं लगा सकते। इस मशीन का फुट चेंज करना भी बहुत आसान है। देखें कितनी आसानी से चंद सेकंड्स के अंदर मैंने इसका फुट चेंज कर लिया। यानी दूसरी मशीनों की तरह बार बार स्क्रू को खोलना और बंद करना नहीं पड़ता। इस मशीन पे काज भी बना सकते हैं। काज बनाने के लिए ये वाइट कलर का फुट यूज़ होता है। और अब मैं बटन होल यानी काज बना के फिर आपको दिखाती हूँ। काज बनाने के लिए मैं ऑपोजिट कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ सके। जैसे हर काम में प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, उसी तरह यहाँ पे भी पहली दफ़ा में ही परफेक्शन नहीं आएगी, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद सही काज बनेंगे। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल नीट बना है। उल्टी साइड से फालतू धागे वगैरह काट लेंगे और दरमियान से भी काट के बटन के लिए सुराख बना लेंगे। इस मशीन की एक और ख़ूबी ये है कि ये लाइट वेट है, यानी इसका वज़न दूसरी मशीन की निस्बत बहुत कम है। यानी अगर मशीन रूम के अंदर पड़ी हुई है और सर्दियों में आपका दिल कर रहा है कि बाहर धूप में और रोशनी में बैठ के कपड़े सिलाई किए जाएं, तो आप आसानी से यहाँ से हैंडल को पकड़ के इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। जबकि दूसरे यानी सादा मशीनों की बात की जाए तो उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल वाला काम लगता है। अब जी इस मशीन की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अच्छी नहीं हैं या शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की। इसकी स्पीड को अगर सादा मशीनों से कंपेयर किया जाए तो ये उनसे थोड़ी सी स्लो है। सब लोगों को स्लो नहीं लगेगी। जिन लोगों ने सादा मशीन पे मोटर नहीं लगाई हुई और हाथ से मशीन चलाते हैं उनको इसकी स्पीड स्लो नहीं लगेगी, लेकिन जिन लोगों ने सादा मशीनों पे मोटरें लगाई हुई हैं उनको शायद इसकी थोड़ी सी स्पीड जो है वो स्लो लगे, क्योंकि सादा मशीन पे मोटर लगाई जाए तो वो बहुत तेज़ चलती है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं जो कि नई नई सिलाई सीखते हैं या फिर जो लोग हाथ से मशीन चलाते हैं उनके लिए इसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल ठीक उनको लगेगी। इसका एक मसला ये है कि अगर ये मशीन ख़राब हो जाती है तो ठीक करवाने के लिए किसी प्रोफेशनल को ढूंढना पड़ता है। आप घर पे इसे ठीक नहीं कर सकते अगर कोई बड़ी ख़राबी हो जाए तो। लेकिन सादा मशीन को अक्सर लोग जो हैं वो घर पर ही ठीक कर लेते हैं। परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अगर किसी की सिंगर मशीन ख़राब हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ठीक करने का तरीका भी किसी वीडियो में आपको बता दूंगी। अच्छा जी, अब बात करेंगे ओवरलॉक और पिको के बारे में कि अगर आप बाज़ार से ओवरलॉक या पिको करवाते हैं तो उनकी मशीनें जल्दी से बस 2 से 3 मिनट में ओवरलॉक कर देती हैं, लेकिन इस पे ओवरलॉक करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं एक ड्रेस पे, या फिर इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकते हैं। लेकिन इसकी एक रीज़न ये है कि ये वाली मशीन मल्टी फंक्शन है, यानी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इस वजह से इस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन जो बाज़ार वाली मशीनें होती हैं ना, वो स्पेशल उन्हीं कामों के लिए होती हैं, यानी ओवरलॉक और पिको वगैरह करने के लिए, तो इस वजह से वो जल्दी ओवरलॉक और पिको कर देती हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इस मशीन का है वो ये है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने जब ये मशीन बाय की थी तो उस टाइम पे इसकी प्राइस थी तकरीबन 27,000। वीडियो के टॉपिक के मुताबिक जितनी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी या फिर जो मेरे नॉलेज में थी मैंने बता दी। बाकी जो लोग मज़ीद इसके बारे में कुछ जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इसके बारे में जान सकें, और जो जानना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।